बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इस्लामिक तारीख के दिल दहला देने वाले वाक़ियात में से एक वाक़या हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का है। यह वो कौम थी जिसने जिंदगी की तमाम हदों को पार कर दिया था। उनकी बर्बादी की दास्तान आज भी एक सबक है, एक इबरत है उन तमाम लोगों के लिए जो अल्लाह की हदों को तोड़ते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे हजरत लूत कौन थे, उनकी कौम कितनी बिगड़ चुकी थी, अल्लाह का कहर उन पर कैसे नाजिल हुआ और क्यों आज भी यह वाकया बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए इस इबरतनाक कहानी को शुरू करते हैं जिसे अल्लाह ने खुद अपनी किताब में बार बार बयान किया है। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जो अजीम अजीम वाकयात पेश आए उनमें से हजरत लूत का किस्सा भी है और उन पर नाजिल होने वाला कहर-ए इलाही भी है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था, लेकिन तारीख में वही मशहूर आजर है जो हजरत इब्राहिम के वालिद हैं। इस तरह हजरत लूत हजरत इब्राहिम के भाई के बेटे यानी भतीजे हुए। इब्राहिम, हारान और नाहूर ये तीनों भाई थे और कहा गया है कि हजरत लूत के वालिद हारान वही शख्स हैं जिन्होंने दारान शहर की बुनियाद डाली और उसे आबाद किया। लेकिन यह बात ज़ईफ, कमजोर है और अहले किताब की तारीखों के खिलाफ है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने चाचा हजरत इब्राहिम के इलाके से उनके हुक्म और इजाजत से जला वतन होकर सोडम शहर में आबाद हो गए थे। यह इलाका आबाद और कई बस्तियों पर मुश्तमिल था, लेकिन इसके बाशिंदे लोगों में सबसे ज्यादा फाजिर, फासिक और बदतर इंसान थे और सीरत व किरदार में सारी दुनिया से बदतर थे। राहगीरों को लूटते, अपनी मजलिसों और महफिलों में सरेआम बेहुदा हरकतें करते और कोई बुराई करने से बाज नहीं आते थे। और उन्होंने दुनिया में एक ऐसा गुनाह ईजाद किया जिसे आदम की औलाद में किसी ने पहले सोचा तक नहीं था, और वह था लड़कों से बुरा काम करना और औरतों को छोड़ देना जिन्हें अल्लाह ने इसी काम के लिए पैदा किया है। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की तरफ बुलाया और इन फुहश और मुनकरात से रोका और बेहुदा हरकतों से उन्हें मना किया। लेकिन वह मानने के बजाय अपनी सरकशी और गुमराही पर अड़े रहे और अपने कुफ्र व फिस्क पर बराबर अमल करते रहे। फिर अल्लाह ने उन पर वह अजाब नाजिल किया जो वापस नहीं हो सकता था, और ऐसा अजाब पहले किसी पर नहीं आया था, और अजाब का आना उनके वहम व गुमान में भी नहीं था। और अल्लाह ने इस अजाब के साथ उन्हें दुनिया वालों के लिए इबरत और मिसाल बना दिया ताकि लोग नसीहत हासिल करें। इसी वजह से अल्लाह अजशा अफजल ने उनके कस्से को अपनी मुकद्दस किताब कुरान में कई जगह बयान फरमाया है। सूरह अराफ में फरमाया, और याद करो लूत को जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसी बेहूदी करते हो जिसकी तरफ जहां वालों में तुमसे पहले किसी ने पहल नहीं की? तुम तो ऐसे लोग हो जो औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। बेशक तुम हद से निकल जाने वाली कौम हो। लेकिन उनकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि कहने लगे, इन्हें अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाक साफ बनते हैं। फिर हमने लूत को और उनके अहले खाना को नजात दी, सिवाय उनकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। और फिर हमने उन पर पत्थरों की बारिश का अजाब बरसा दिया। देखो गुनहगारों का अंजाम क्या हुआ। और सूरह हूद में अल्लाह अज्जा वजल ने फरमाया, और हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास बशारत, खुशखबरी लेकर आए तो सलाम के बाद उन्होंने भी सलाम किया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। जब इब्राहिम ने देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ते तो उन्होंने उन्हें अजनबी समझकर दिल में डर महसूस किया। फरिश्तों ने कहा, डरिए नहीं, हम लूत की कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन्हें हलाक कर दें। और इब्राहिम की बीवी पास खड़ी थी, वह हंस पड़ी। फिर हमने उसे इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उसने कहा, हाय, क्या मुझे बच्चा होगा जबकि मैं तो बूढ़ी हूं और मेरे शौहर भी बूढ़े हैं? ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत पर तज्जुब करती हो? ऐ अहले बैत, तुम पर तो अल्लाह की रहमत और बरकतें हैं और वह बहुत तारीफ के लायक और बद्धा बुजुर्ग है। जब इब्राहिम से डर दूर हो गया और उन्हें खुशखबरी मिल गई तो वह हमसे लूत की कौम के बारे में बहस करने लगे। बेशक इब्राहिम बहुत नेकी करने वाले,
नरम दिल और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। हमने कहा, ए इब्राहिम, इस बात को छोड़ दो, तुम्हारे रब का हुक्म आ चुका है और उन पर ऐसा अजाब आने वाला है जो कभी नहीं टलेगा। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो वह उनके आने से बहुत दुखी और तंगदिल हो गए और कहने लगे, आज का दिन तो बहुत ही मुश्किल का दिन है। और लूत की कौम के लोग उनके पास दौड़ते हुए आ गए, और इससे पहले भी वो बेहूदगी का काम किया करते थे। लूत ने कहा, ए मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पाक हैं। अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुसवा न करो। क्या तुम में एक भी भला आदमी नहीं है? वो बोले, तू जानता है कि हमें तेरी बेटियों में कोई दिलचस्पी नहीं है और हम तो उन लड़कों को चाहते हैं, तू जानता है। लूत ने कहा, काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी मजबूत कले में पनाह ले सकता। फरिश्तों ने कहा, ए लूत, हम तुम्हारे रब के फरिश्ते हैं, ये लोग तुम तक हरगिज नहीं पहुंच सकेंगे। तुम रात के कुछ हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और तुम में से कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे, सिवाय तुम्हारी बीवी के, जिस पर वही अजाब आएगा जो बाकियों पर आएगा। वादा है सुबह का, और क्या सुबह दूर है। फिर जब हमारा हुक्म आया तो हमने उस बस्ती को उलटकर तहस नहस कर दिया और उस पर पत्थर की मूसलाधार कंकड़ियां बरसाईं, जिन पर तुम्हारे रब की तरफ से निशान लगे हुए थे। और वह बस्ती जालिमों से कुछ दूर नहीं है। और सूरह हिज्र में अल्लाह ने फरमाया, और उन्हें इब्राहिम के मेहमानों का किस्सा सुनाओ। जब वो इब्राहिम के पास आए और सलाम किया तो इब्राहिम और उनके घर वालों ने कहा, हमें तो तुमसे डर लग रहा है। उन्होंने कहा, डरिए नहीं, हम आपको एक अक्लमंद लड़के की खुशखबरी देने आए हैं। इब्राहिम ने कहा, क्या तुम मुझे सच्ची खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा, हाँ नहीं, हम आपको सच्ची खुशखबरी दे रहे हैं, आप मायूस मत होइए। इब्राहिम ने कहा, अल्लाह की रहमत से तो केवल गुमराह लोग ही मायूस होते हैं। फिर उन्होंने पूछा, ए फरिश्तों, और क्या काम है? उन्होंने कहा, हम एक गुनहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर अजाब बरसाएं। सिवाय लूत के घर वालों के हम उन्हें बचा लेंगे, मगर उनकी बीवी को हमने पीछे रह जाने वालों में तय किया है। जब फरिश्ते लूत के घर गए तो लूत ने कहा, तुम अजनबी लोग हो। वो बोले, बल्कि हम आपके पास वो चीज लाए हैं जिसमें लोग शक करते थे, यानी अजाब खुदाबंदी, और हम आपके पास यकीन की बात लेकर आए हैं और हम बिल्कुल सच्चे हैं। तो आप रात के कुछ हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाइए और खुद उनके पीछे चलिए, और आप में से कोई भी पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म दिया जाए वहीं चल जाइए। और हमने लूत को वह प्रकाशना की कि इन लोगों की जड़ सुबह होते ही काट दी जाएगी। और शहर वाले खुशी खुशी लूत के घर आ पहुंचे। लूत ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, तो मुझे रुसवा मत करो और अल्लाह से डरो और मेरी बेआबरूई ना करो। वो कहने लगे, क्या हमने तुझे जहां वालों की हिमायत से मना नहीं किया था? लूत ने कहा, अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी कौम की औरतें हैं, इनसे निकाह कर लो। ऐ मोहम्मद, तुम्हारी जान की कसम, वो अपनी मदहोशी में भटक रहे थे तो उन्हें सूरज निकलते वक्त एक जोरदार चिल्लाहट ने आ लिया, और हमने उस शहर को उलट पलट दिया और उन पर पत्थर बरसाए। बेशक इसमें समझदार लोगों के लिए निशानी है, और वह शहर अब तक सीधी राह पर मौजूद है। बेशक इसमें ईमान वालों के लिए भी निशानी है। और सूरह शोरा में अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहत को इस तरह बयान किया है, कौम ए लूत ने भी रसूलों को झुटलाया। जब उनके भाई लूत ने उनसे कहा, क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, और मैं तुमसे इसका कोई बदला नहीं मांगता। मेरा बदला तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम दुनिया वालों में से मर्दों की तरफ माइल होते हो, और तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जो बीवियां पैदा की हैं उन्हें छोड़ देते हो? बल्कि तुम तो हद से गुजरने वाली कौम हो। वो कहने लगे, ए लूत, अगर तू ये नसीहत बंद नहीं करेगा तो तुझे जरूर शहर से निकाल दिया जाएगा। लूत ने कहा, मैं तो तुम्हारे काम से सख्त नफरत करता हूं। ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे घर वालों को इन बदकिरदार लोगों के अंजाम से नजात दे। तो हमने उसे और उसके पूरे घराने को बचा लिया, मगर एक बुढ़िया पीछे रह जाने वालों में से हो गई। फिर हमने बाकी लोगों को हल्लाक कर दिया और हमने उन पर अजाब की बारिश बरसाई। सो कैसी बुरी बारिश थी वो डराए गए लोगों पर। बेशक इसमें निशानी है और इनमें से ज्यादातर लोग ईमान नहीं लाते।
और बेशक तुम्हारा रब ही जबरदस्त और रहमत वाला है। और अल्लाह ताला ने इसी कौम लूत का जिक्र सूरह नम्ल में भी किया। और याद करो लूत कौम जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम बेहयाई का काम करते हो जबकि तुम देखते हो कि यह कितना बुरा है? क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ रुझान रखते हो सिर्फ लज्जत के लिए? बल्कि तुम तो जाहिल लोग हो। तो उनकी कौम का बस यही जवाब था कि लूत के घर वालों को अपने शहर से निकाल दो, ये लोग बहुत पाक साफ बनते हैं। फिर हमने उसे और उसके घर वालों को नजात दी, सिवाय उसकी बीवी के। हमने उसे पीछे रह जाने वालों में करार दिया था और हमने उन पर अजाब की बारिश बरसाई। सो कैसी बुरी बारिश थी वो डराए गए लोगों पर। इसी तरह अल्लाह अज्जा वजल ने सूरह अनकबूत में भी इब्राहिम और लूत अलैहिस्सलाम का वाकया इकट्ठा बयान किया है। और याद करो लूत को जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम ऐसी बेहयाई के काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में किसी ने नहीं किया। क्या तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मर्दों की तरफ झुकते हो और मुसाफिरों की राहजनी लूटमार करते हो और अपनी मजलिसों में बुरे और नापसंद काम करते हो? तो उनकी कौम के लोग बोले, अगर तू सच्चा है तो हमारे ऊपर अजाब लाकर दिखा। तो लूत ने अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे पालनहार, इन फसाद करने वालों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर आए तो कहने लगे, इस बस्ती के लोगों को हम जरूर हलाक करने वाले हैं क्योंकि इसके रहने वाले जालिम हैं। इब्राहिम ने कहा, इस बस्ती में तो लूत भी हैं। फरिश्तों ने कहा, हमें पता है कि वहां कौन कौन है। हम उन्हें और उनके घर वालों को बचा लेंगे सिवाय उनकी बीवी के, वह पीछे रह जाने वालों में से होगी। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो वो उनसे नाराज और परेशान हुए। फरिश्तों ने कहा, घबराइए नहीं और न ही डरिए, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे सिवाय आपकी बीवी के, वह पीछे रह जाने वालों में होगी। हम इस बस्ती के लोगों पर आसमान से अजाब का टुकड़ा बरसाने वाले हैं क्योंकि ये लोग खुले फसक गुनाह करते थे। और हमने समझदार लोगों के लिए इस बस्ती को एक खुली निशानी के रूप में छोड़ दिया। और सूरह साफ़ात में भी थोड़ी सी तफसील दी गई। और लूत भी रसूलों में से थे। जब हमने उन्हें और उनके पूरे घराने को बचा लिया सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह गई थी, फिर हमने बाकी सब पर अजाब बरसा दिया। और तुम लोग दिन में भी उनकी बस्तियों के पास से गुजरते हो और रात में भी, तो क्या तुम समझ नहीं रखते? और सूरह झारियात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का जिक्र करने के बाद फरमाया, इब्राहिम ने कहा, ए फरिश्तों, तुम्हारा और क्या मकसद है? वो बोले, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर कंकरीले पत्थर बरसाएं, ऐसे पत्थर जिन पर तुम्हारे रब की तरफ से निशान लगे हैं जो सरकश लोगों के लिए हैं। फिर हमने वहां से जितने मोमिन थे सबको निकाल लिया और हमने उस बस्ती में एक घर के सिवा और कोई मुस्लिम घर नहीं पाया। और जो लोग दर्दनाक अजाब से डरते हैं उनके लिए हमने वहां एक निशानी छोड़ दी। आखिर कौन सी थी वो दो निशानी? पार्ट 2 देखने के लिए चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में।